नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। आपकी हथेली में छिपा है पूजा पाठ और मंत्र जाप से किस्मत चमकाने का सबसे बड़ा राज। देखिए कालचक्र। पूजा पाठ तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी हथेली पूजा पाठ से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज खोल सकती है। कैसे आपकी हाथ की रेखाएं रूठे भगवान को मना सकती हैं, कैसे आपके हाथ की रेखाएं आपकी पूजा पाठ को सफल बनाकर आपकी किस्मत खोल सकती हैं। आज सुरेश पांडे जी आपको इसी से जुड़ी बेहद दिलचस्प और ज़रूरी जानकारी देंगे। ऐसे में अभी से अपने हाथ की रेखाओं पर ज़रूर गौर करें। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120665211। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, जानेंगे हाथ की रेखाओं का और भगवान की पूजा पाठ के बीच क्या कनेक्शन है, वो राज क्या है। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए अब बात करेंगे हाथ की उस उंगली की जिसमें शनि का प्रभाव होता है। ऐसे लोगों के हाथ में शनि की उंगली सीधी हो और शनि ग्रह विकसित हो तो ऐसे लोगों को किस देवता की पूजा पाठ करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में जो वर्णन आता है उससे करतल माने हथेली को करतल कहते हैं। करतल और मुखाकृति, व्यक्ति के चेहरे की आकृति और करतल दोनों को देख करके हमारे शास्त्रों के आधार पर व्यक्ति के जीवन के दुख सुख का अनुमान लगाया जा सकता है। हृदय पटल पर चलने वाली घटनाओं का उल्लेख अगर मस्तिष्क पर और चेहरे पर होता है, तत्काल दिखाई देता है, तो जीवन में हो रही घटनाओं का भी उल्लेख हस्तरेखा से पता चलता है। तो कहने का आशय ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, हाथ में आपके शनि उंगली सीधी हो। आप कहेंगे शनि कौन सी उंगली है? तो चलिए, अगर आप कालचक्र का कार्यक्रम पहली बार देखने बैठे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। ये 5 उंगलियां हैं, जिसमें ये मध्य वाली उंगली जो सबसे बड़ी है इसको शनि की उंगली कहते हैं। और इसके नीचे का ये जो भाग है हृदय रेखा के ऊपर, ये शनि पर्वत है। ठीक है। अगर शनि पर्वत अर्थात ये जगह अगर थोड़ा सा उठा हुआ हो, विकसित हो, तो ऐसे लोगों को शनि देव की स्तुति जरूर करनी चाहिए। शनि का उठा हुआ अच्छा नहीं माना जाता है। शनि उठा रहेगा तो ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति नहीं मिलेगी। शनि पर्वत जरा सा दबा हुआ रहेगा, ये कल्याणकारी है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? हर रोज 108 बार शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम सन्नो देवीर्हिष्टयो आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सं शनश्चराय नमः। इस तरह से इस मंत्र का अगर 108 बार पाठ किया जाए तो निसंदेह शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो जीवन में दुखों का अंत होता है, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा पर त्रिशूल बना होता है, ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये भी जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं बबीता जी दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। मेरे बड़े बेटे की डेट है 18 अगस्त 1994 सुबह के दोपहर के 11:55 पे। और छोटे बेटे का है 10 सितंबर 2002 शाम को 6:49 पे। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है और उसका कोई काम सेट नहीं हो पा रहा है अभी तक। और छोटे बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछना था पंडित जी। बड़े बेटे के बारे में क्या पूछना था? पंडित जी, उसकी शादी के बारे में और उसके करियर के बारे में। चलिए बबीता जी, बड़े बेटे के बारे में आपके बताता हूँ। पंचम भाव का स्वामी आपके बुध है, उससे बृहस्पति सप्तम बैठा हुआ है, गोचर बना हुआ है। आपके बेटे को भगवान ने चाहा तो जनवरी फरवरी तक नौकरी और विवाह दोनों चीज़ें तय हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, मंगल की दृष्टि है, उसको पढ़ाई करवाओ। मैं तो कहूँगा कि उसको स्पोर्ट में, खेल कूद में भी अगर आप आगे बढ़ा सकती हैं तो बढ़ाइए, उसमें भी वो अच्छा कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। या फिर सेना में
या रक्षा सुरक्षा विभाग में अगर वो अपनी किस्मत आजमाए तो उसमें भी उसे सफलता मिल सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी। जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा पर त्रिशूल बना होता है, ऐसे लोगों को किस भगवान की उपासना करनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अब आप पहले देखिए कि हृदय रेखा कौन है। ये बड़ी बड़ी 3 रेखाएं हैं। ये अंगूठे से सट करके जो नीचे रेखा आती है इसको कहते हैं जीवन रेखा। इससे आयु का निर्धारण होता है। और ये बीच वाली रेखा जो सीधी आती है इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। और ये जो रेखा सबसे ऊपर ये सभी पर्वतों को घेरती हुई तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाती है, ये है हृदय रेखा। अगर इसी पर आगे चल करके त्रिशूल का निशान हो, त्रिशूल तो आप समझते हैं ना, अगर इस रेखा पर आगे त्रिशूल बना हुआ हो तो ऐसे लोगों को किसकी, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना करने से ऐसे लोगों को जबरदस्त लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को जिनके हाथ में त्रिशूल बना हुआ है, ऐसे लोगों को ओम नमः शिवाय का नियमित जप करना चाहिए। और ये जप तब ज़्यादा फलदायी होता है जब आप किसी शिवालय में जाइए, शिवालय की सफाई करिए, जल दूध बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करिए, एक सुंदर सा आसन बिछाइए, उत्तर दिशा में मुंह करके घी का दिया जला करके रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का 1 घटी अर्थात 24 मिनट तक जप करिए। और जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करिए, गुह्यात गुह्य गोप्त्रा तुम गृहाण अस्मित कृतम जपम सिद्धिर्भवत मे देव तव प्रसादान सुरेश्वर। हे देवाधिदेव महादेव, ये मेरा जप आपके प्रसन्नता के लिए हो, मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। आप हमारा और हमारे कुल का कल्याण करें। ऐसी भावना करते हुए जो लोग लगातार शिवालय में जाते हैं और इस तरह की उपासना करते हैं, निसंदेह मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य जल करके राख हो जाता है, सौभाग्य का उदय होता है और व्यक्ति को समाज में जीने का आनंद प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की करेंगे, कैसा रहेगा आज का दिन जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं चित्रा दिल्ली से। चित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा सवाल मेरे पति से और दोनों बेटों से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल ये है पंडित जी कि मेरे पति नाम उनका पंकज गोस्वामी जी। ये पंकज गोस्वामी, डेट ऑफ बर्थ है उनकी 9 जून 1976। पंडित जी, वो जनरेटर का काम करते हैं, उनको मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता। और दूसरा सवाल मेरे बच्चों से है पंडित जी कि बड़े बेटे का नाम वंश गोस्वामी, डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 2013 और छोटे बेटे का नाम अंश गोस्वामी, उसकी है 13 अक्टूबर 2015। उनके बताया है कि पंडित जी उनके पैर सोने के हैं, आप कृपा करके बताएं उनका भविष्य कैसा रहेगा। चलिए, पहले तो आपके पति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। चित्रा जी, आप एक बात ध्यान दीजिए कि आपके पति भाव का स्वामी बुध है, उससे दशम भाव का भी स्वामी बुध है और बुध इस समय अपनी उच्च राशि में है। पहली बात तो मैं बताऊं कि आपके पति देव का प्रोफेशन उनके भाग्य के अनुसार नहीं है। वो जनरेटर का काम करते हैं। जनरेटर का काम मंगल और शनि से प्रभावित काम है। ये काम ऐसा है कि 10 दिन इन्हें फ़ायदा होता है, 10 दिन इन्हें नुकसान होता है। कभी आमदनी हो जाती है, कभी आमदनी नहीं होती। कुल मिलाकर के जो आर्थिक पहलू है वो मजबूत नहीं हो पा रहा है। आप अपने पति से कहें कि ये कपड़े या फिर कागज़ का व्यवसाय करें, उसमें इन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। आपने अपने बेटों के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं चित्रा जी आपको बताना चाहूँगा कि आपका बड़ा बेटा खेल कूद के क्षेत्र में, रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में चमत्कार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छोटे बेटे की बात है ना, तो उसमें शनि बैठा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। खास करके उसके उदर विकार पर आपको ध्यान देना होगा। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पढ़ाई तो अच्छा करेगा ही, और उसे इंजीनियर बनने का योग है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का योग है, भविष्य उसका भी
उत्तम है। लेकिन छोटे बेटे की कुंडली समय समय पर आपको दिखवाते रहना चाहिए, क्योंकि इसके शरीर भाव को जो है वो शनि दूषित कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी कभी आकस्मिक रूप से भी बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए ऐसे बच्चों की जन्म कुंडली समय समय पर दिखाते रहना चाहिए और आने वाले अशुभ ग्रहों का निवारण करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा के अंत पर अगर एक शाखा गुरु पर्वत पर आ जाती है तो ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, और ये समझना भी होगा कि आखिर हृदय रेखा पर वो शाखा कैसे आती है, ये भी आप समझाइए। देखिए, मेरा हाथ ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ये ऊपर की रेखा हृदय रेखा है, यहाँ तक जैसे ये आ गई ना, कभी कभी होता है कि ये रेखा एक तो ऊपर चली जाती है बृहस्पति पर्वत पर तर्जनी उंगली की ओर। ये तर्जनी उंगली है, ये बृहस्पति पर्वत है, इतना दूर ये बृहस्पति पर्वत है। तो एक रेखा तो बृहस्पति पर्वत पर चली जाती है और दूसरी रेखा सीधे आकर के जहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकलती है उस तरफ चली जाती है। अगर ऐसा आपके हाथ की रेखा है तो आपको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। हनुमान जी की उपासना करते ही जीवन धन्य हो जाता है और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभकारी सिद्ध होता है। एक छोटी सी बात बताऊं, अयोध्या में दशरथ का मतलब होता है 10 इंद्रियों से संयुक्त एक ऐसा रथ जिसे हम शरीर कहते हैं। दशरथ माने एक शरीर भी होता है। और दशरथ की 3 रानियां, मतलब जीव 3 गुणों से विधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ जो है वो जीव का संबंध है। तो 3 रानियां का मतलब सतोगुणी कौशल्या, रजोगुणी कैकेयी, तमोगुणी सुमित्रा। और ये 3 गुण जब जीव के साथ मिलते हैं तो 4 पुरुषार्थ उदय होता है। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म रूपी राम, अर्थ रूपी भरत, काम रूपी लक्ष्मण, मोक्ष रूपी शत्रुघ्न। जब रजोगुण गुण रूपी धर्म जीव से कहता है कि अर्थ को महत्व दो और धर्म को जीवन से बाहर कर दो, अर्थात धर्म रूपी राम को अयोध्या से बाहर कर दो, अर्थ रूपी भरत को अयोध्या की राजगद्दी दे दो, तो क्या होता है? ज्यों ही धर्म रूपी राम अयोध्या रूपी जीवन को छोड़ते हैं त्यों ही दशरथ रूपी जीव जो है वो अपना शरीर त्याग करके चलता बन जाता है। और ज्ञान रूपी सीता का अहंकार रूपी रावण जब हरण करता है तो आत्मा रूपी राम जब तक हनुमान ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से नहीं मिलते हैं तब तक रावण का वध नहीं होता है। और जब आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से मिलते हैं क्षण भर में रावण का नाश हो जाता है, अहंकार रूपी रावण नष्ट हो जाता है, ज्ञान रूपी सीता मुक्त हो जाती है, विवेक का प्रचार प्रसार हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, बृहस्पति पर्वत पर बृहस्पति का उदय होना और बृहस्पति का अच्छा होना हमारे जीवन में जो ज्ञान रूपी सीता है उसके उदय के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे मैंने रामचरितमानस की कथा को अपने मस्तिष्क से जोड़ करके आपको बताया है। इसको आप ये मत लीजिएगा कि नहीं नहीं राम नहीं थे, सीता नहीं थे। अब मेरे कहने का आशय ये नहीं है। मेरे कहने का आशय ये भी था कि इस तरह से भी आप एक पहलू है जो समझ सकते हैं और देख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं वैशाली जी दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। वैशाली जी, जय मां विंध्यवासिनी। हाँ जी, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 94। पंडित जी, वो विदेश में पढ़ने के लिए गया था। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है पर उसकी नौकरी अभी तक नहीं लगी।
उसका भविष्य बताइए, और वो वहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगा। और पंडित जी, इसका काम जल्दी से नहीं बनता, जूते घिस जाते हैं तब जाके इसका काम बनता है। कृपा दृष्टि डालिए जरा। देखो, मैं तो एक बात कहूँगा कि मुझे तो आपके बेटे का भविष्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि दिवाली से पहले वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो बुध है और वो कुंभ के नवमांश में है, तो प्रश्नकाल ये कहता है कि थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने के बाद इसको रिजल्ट मिलता है, लेकिन ऐसा अब नहीं आगे होगा। आगे इसका भविष्य ठीक होगा, विदेश में सेटल्ड हो पाएगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा। बस एक काम करना है, आप उनकी माँ हैं और आप यहाँ रहती हैं। 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए ले जाकर के पुजारी को दान करें, और पुजारी को 10-20 रुपए दक्षिणा भी दें। अगर ये उपाय 5 बुधवार आप करेंगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपको जो इसके बाद टेलीफोन आएगा उसमें आपके बेटे की सारी प्रगति का संदेश भरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर से। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। सूरत से विकास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, जैसे कि मेरे को मतलब मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ जी, और मतलब पैसों के हिसाब से मेंटेनेंस काफी बिगड़ा हुआ है, तो मतलब मुझे ये जानना है कि मतलब मैं नौकरी में मेरा ज्यादा फायदा है कि मतलब कोई खुद का बिजनेस करना चाहिए, तो किस चीज का करना चाहिए? चलो विकास बाबू, मैं आपको बताता हूँ कि आपके 10वें भाव का स्वामी है शनि और लग्नेश है शुक्र। शुक्र शनि की स्थिति परस्पर सप्तम है। नौकरी में आपके विकास की एक ऊंचाई निश्चित है, जहाँ तक आप पहुँच करके रुक जाएंगे, जिससे आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। 17 जनवरी 2023 के बाद आपको व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए। व्यवसाय में आपको कपड़ा, कॉस्मेटिक का सामान, डायमंड से जुड़ी हुई ज्वेलरी और लेडीज़ गारमेंट्स, परफ्यूम, इन सब चीज़ों का व्यवसाय करने पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी में आप अपने जीवन यापन के लिए थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, उससे आपका विकास संभव नहीं है, ये मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो 17 जनवरी 2023 के बाद जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद ही कोई अच्छा मुहूर्त देख करके व्यवसाय का शुभारंभ करिएगा। तब तक व्यवसाय की तैयारी पहले से कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे हथेली पर बनी भाग्य रेखा की। अगर भाग्य रेखा खंडित हो, इसमें दोष हो, तो व्यक्ति को किस देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए, आइए जानते हैं। आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे और कहते होंगे कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, भाग्य साथ नहीं देता, और हाथों में ढूंढते भी हैं हम भाग्य रेखा। क्या कनेक्शन है इसका पूजा पाठ से? देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि भाग्य रेखा होती क्या है। भाग्य रेखा शनि पर्वत, ये जो मध्यमा उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली है, इसके नीचे से और ये मणिबंध कलाई तक जो रेखा आती है, इसको कहते हैं भाग्य रेखा। अगर ये भाग्य रेखा गहरी, साफ सुथरी, बिना कटी हुई हो, तो ऐसे आदमी का भाग्य क्या पूछना है। लेकिन अगर ये रेखा जगह जगह कटी हुई है, खंडित है, इसके जोड़ टूटे हुए हैं, तो भाग्य संबंधी उलझनें भी ऐसे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं, और ऐसे व्यक्ति हर समय जीवन में उलझे रहते हैं। कुछ लोगों का हाथ ऐसा होता है कि उनके हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं होती है, लेकिन वो बड़े सुखी होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, ढेर सारे नौकर रखते हैं, ढेर सारा बैंक बैलेंस रखते हैं। कैसे भाई? मैंने जो अध्ययन किया है आपको बताना चाहता हूँ। भाग्य रेखा बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा हो, ये देखो, ये अनामिका उंगली जो है, छोटी वाली के बगल वाली उंगली को कहते हैं अनामिका उंगली। इसके नीचे अगर ये एक रेखा, सूर्य रेखा, आपके हृदय रेखा को काट करके नीचे की तरफ अगर आ रही हो और साफ सुथरी हो, तो भाग्य रेखा हो या न हो,
ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से ऐसे भाग्य का निर्माण कर देता है कि पूरी दुनिया उसकी मुरीद बन जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य रेखा का सर्जन होता है, सृजन करता है। और एक बार भाग्य रेखा खंडित भी हो और सूर्य रेखा खंडित न हो तो भी ऐसे व्यक्ति को कहीं रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाग्य रेखा खंडित हो या इसमें दोष हो तो क्या करना चाहिए? माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। अपने हृदय में माँ लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति को बल मिलता है, आपकी जमा पूंजी बढ़ती है और आपका धन धर्म की तरफ खर्च होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आपके हाथ में अगर सूर्य ग्रह दबा हुआ हो, हाथ में मस्तिष्क रेखा भी खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति को किस भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। अब देखिए, आ गए ना सूर्य पर्वत पे। ये जो अनामिका उंगली है ये सूर्य की उंगली है। इसके नीचे का जो भाग है ना, ये सूर्य पर्वत कहलाता है। सूर्य पर्वत पर एक रेखा हो उत्तम, दो रेखाएं अगर सीधी हों तो सर्वोत्तम, लेकिन अगर इस पे क्रॉस हो, रेखा कटी हुई है, तो ऐसा आदमी बदनामी झेलता है। ऐसे आदमी की यश कीर्ति पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसा आदमी समाज में इज्जत नहीं पाता है। और अगर ये पर्वत दबा हुआ हो, उठा हुआ की जगह दबा हुआ हो, नीचे की तरफ पिलपिला हो, तो ऐसे लोगों को शिक्षा में सफलता नहीं मिल पाती है। और हाथ में मस्तिष्क रेखा, माने ये बीच वाली रेखा, अगर ये खराब हो, इस पर क्रॉस का चिन्ह हो, ये कटी हुई हो, तो ऐसे आदमी को सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को नहा करके अर्घ देना चाहिए। गायत्री मंत्र का 24 बार जप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सूर्य के वैदिक मंत्र ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। इस मंत्र का भी 108 बार जप कम से कम 31 दिन जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हथेली में जीवन रेखा और भाग्य रेखा को कई मोटी रेखाएं काटती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? साथ ही ऐसे लोगों को इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए किस देवी की उपासना करनी चाहिए? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सही बात तो ये है कि ये है जीवन रेखा और यहीं से निकलेगी भाग्य रेखा। मेरे हाथ में तो बड़ी कमज़ोर है भाग्य रेखा, इसलिए आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन यहीं से निकलती है। ठीक है। अगर कोई रेखा शुक्र पर्वत से या मंगल पर्वत से जाकर के इन दोनों रेखाओं को काट रही है, ये शुक्र पर्वत है, देखिए अंगूठे के नीचे वाला भाग, और ये अंगूठे के ऊपर और बृहस्पति पर्वत के नीचे का ये जो भाग है ये मंगल का स्थान है। तो यहाँ से कोई रेखा निकली और इसने जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों को काट दिया, और वो मोटी रेखा है, गहरी रेखा है। तो ऐसे व्यक्ति के काम में हर तरह की रुकावट आती है। कदम कदम पर ऐसे लोग परेशानी का सामना करते हैं। तो ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से लाभ मिलता है। लेकिन अगर कहिए कि एक दिन में दुनिया बदल जाती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का लगातार उस घर में कुंवारी लड़कियां या सुहागन महिलाएं अगर 3 साल तक बोल बोल करके पाठ करें घी का दिया जला करके, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे घर के दरिद्र का दहन हो सकता है, दरिद्र जल सकता है और घर में खुशियां आ सकती हैं, बशर्ते इस मंत्र को कोई कुंवारी कन्या करे या कोई सुहागन महिला करे और घी का दिया जला करके महालक्ष्मी के चित्र के सामने बोल बोल कर पाठ करें श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का। आप विश्वास करिए, जिस दिन 3 साल पूरे होंगे उसके बाद कहने की जरूरत नहीं होगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी उस परिवार का, और उस परिवार का रुतबा, उस परिवार का मान सम्मान सदा सर्वदा के लिए महालक्ष्मी सुरक्षित रखेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। जिस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा टूटी हुई होती है, ऐसे लोगों को जीवन पर ऐसे
कौन सा संकट उनके जीवन पर आ सकता है, साथ ही ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए भाई, जीवन रेखा का मतलब ये रेखा जो निम्न मंगल पर्वत से होते हुए और पूरे शुक्र पर्वत को घेरते हुए मणिबंध तक आती है, यह है जीवन रेखा। अगर ये जीवन रेखा गहरी साफ सुथरी मणिबंध तक हो तो आयु होती है 100 साल। अगर ये रेखा बीच में ही टूट जाए या एक रेखा टूटकर दूसरी रेखा जुड़ जाए तो ये आकस्मिक मृत्यु का संकेत है, अल्पायु का संकेत है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, इसके नीचे बहुत लोगों के हाथ में आपको एक रेखा दिखेगी जो जीवन रेखा के पैरेलल चलते हुए नीचे की तरफ जाती है, उसका नाम है मंगल रेखा। जब जीवन रेखा लाख कटी हो लेकिन अगर मंगल रेखा हाथ में हो, मंगल रेखा न कटी हो, तो ऐसे आदमी को शारीरिक कष्ट तो मिलता है लेकिन जीवन की क्षति कदापि नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर जीवन रेखा कटी होगी तो दुर्घटना का भय रहेगा। ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप नित्य करना चाहिए। हर रोज ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के भगवान शिव को अपना सर्वस्व मान करके उनकी सेवा में लग जाना चाहिए और नित्य भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह ये रेखा जो कटी हुई है, इसके पैरेलल मंगल रेखा चल करके आपको दीर्घायु बना सकती है। ये रेखा पता लगा आपकी कटी है और आप ये देख करके डिप्रेशन में हो गए कि अब तो मुझे मरना ही है, ऐसा नहीं है। इसके नीचे मंगल रेखा चलती है जो आपको दीर्घायु बनाती है, ये भी ध्यान देने का विषय है। जय मां विंध्यवासिनी। हथेली में हृदय रेखा खंडित हो और हृदय रेखा से काफी सारी शाखाएं मस्तिष्क रेखा पर आ रही हो तो ऐसे लोगों को किस देवी की उपासना करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, हथेली में ये सबसे ऊपर वाली रेखा को ही हृदय रेखा कहते हैं। अगर ये खंडित हो या काफी सारी शाखाएं मस्तिष्क रेखा पर आ रही हो, नीचे की तरफ आ रही हो, तो ऐसे लोगों का मन बहुत विचलित होता है। ऐसे लोगों की निर्णय क्षमता कमजोर रहती है। ऐसे लोगों को माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का कम से कम 10 माला रोज जप करना चाहिए और भगवती दुर्गा को अपना सर्वस्व मानना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हथेली में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक ही हो या मस्तिष्क रेखा मंगल के क्षेत्र तक जाती हो तो ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। ये भी रेखा बहुत लोगों के हाथ में होती है। मैंने देखा है जिनके हाथ में ये 3 रेखाएं नहीं होती हैं, केवल 2 ही होती है। एक यहाँ से चल करके इसमें आके मिल जाती है और एक यहाँ से चल के नीचे चली जाती है। ये बीच वाली जो मस्तिष्क रेखा है गायब। तो हथेली में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक ही हो या मस्तिष्क रेखा ये मंगल का जो है क्षेत्र है, ये मंगल का मध्य क्षेत्र है, ये मंगल का जो है बाहरी क्षेत्र है। और अगर ये मस्तिष्क रेखा मंगल के क्षेत्र तक जाती हो तो ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और एक बात, हाँ, जिस भी आदमी के हाथ में ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा समानांतर रूप से रेल की पटरियों की तरह चलते हुए अंत तक जाएं, ऐसा व्यक्ति बहुत आदरणीय होता है। ऐसे व्यक्ति की आंख मूंद कर विश्वास कर लीजिए, ऐसा आदमी कभी छल कपट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता, ये बात जान लीजिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करिए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए, इससे आपको संतान सुख भी मिलेगा और आपके अंत समय में भगवान का दर्शन भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा बहुत लंबी होती है, जीवन रेखा गोल है, ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो भैया, अगर आरा पार भाग्य रेखा है तो क्या पूछना है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा ना हो, जैसे आप पुरुष हैं, आपके दाहिने हाथ में भाग्य रेखा ना हो, लेकिन आपकी धर्मपत्नी के बाएं हाथ में भाग्य रेखा आरा पार हो, तो आप राजा रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसी तरह से अगर आपके बाएं हाथ में भाग्य रेखा है और आपके दाहिने हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो आपके पत्नी को राज सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, अगर भाग्य रेखा बहुत लंबी है, जीवन रेखा गोल हो गई है
हृदय रेखा सुंदर है, तो ऐसे लोगों को भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। ओम रांग रामाय नमः इस तारक मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए, राम स्तुति करना चाहिए, सुख समृद्धि बढ़ेगी। ओम रांग रामाय नमः इस तारक मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। इससे यह जन्म भी बनेगा, अगला जन्म भी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, कांता देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। नमस्कार जी। जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हाँ जी, हाँ जी, मैं कांता देवी बोल रही हूँ कानपुर से जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी शादी और उसकी नौकरी के बारे में। बेटा कितने साल का है? मेरा बेटा 31वां साल चला, उसको 31 साल उम्र। 31 साल? हाँ जी, और 31 साल का। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांता जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। बेटे के विवाह में तो आपके विलंब हो चुका है और बेटा अभी आपका रोजगार परक भी अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, अभी उसका जीवन सेटल्ड नहीं हो पाया है। आप अपने बेटे से कहिए कि वो किसी शिवालय में 40 दिन लगातार जाएं, शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं और 24 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जप करें, जिससे इनके आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो और आने वाले समय में इनका सुंदर विवाह हो। अभी भी विवाह का योग नहीं बना हुआ है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा 17 जनवरी 2023 के बाद विवाह का योग बन जाए। इसके लिए भगवान शिव की उपासना जरूर करें। चलिए अपने इस खास सेगमेंट की बात करते हैं। आज पंडित जी से आपको उन 5 पौधों के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी आपको बताएंगे जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, साथ ही आपकी किस्मत भी चमका सकते हैं। कौन से हैं वो पेड़ पौधे, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो भाई, इसको आप अंधविश्वास मत मानिएगा कि अरे पेड़ पौधे पैसे बढ़ाने लगते तब तो पूरे देश की गरीबी दूर हो सकती है। दूर हो सकती है, लो गारंटी मुझसे। अभागे लोग करते ही नहीं हैं, अपने जीवन को सुखी करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूँगा मनी प्लांट का पौधा लगा लीजिए, देखिए दिन दूना रात चौगुना आपकी समृद्धि बढ़ती है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मनी प्लांट का पौधा हर समय साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, अग्निकोण के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अगर आप अग्निकोण के अलावा ईशान कोण में वही मनी प्लांट लगा देंगे तो आपका नुकसान होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपके घर में मनी प्लांट है तो आज ही देखिए कि वो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है कि नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मनी प्लांट का पौधा जमीन पर रेंगने न पाए, उसको एक डंडा लगा करके ऊपर की तरफ ले जाइए। वो ज्यों-ज्यों ऊपर की तरफ जाएगा त्यों-त्यों आपकी समृद्धि बढ़ेगी। आप करके देख लो, कोई बहुत पैसा नहीं लगेगा, रिजल्ट इसका 6 महीने के अंदर आ जाएगा। आपके घर की समृद्धि बढ़ती है कि नहीं, कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है कि नहीं, घर में खुशियां आती हैं कि नहीं, ये पौधा लगा के देख लीजिए। हाँ, आग्नेय कोण के देवता भगवान गणेश हैं और प्रतिनिधि ग्रह शुक्र है। मनी प्लांट की तरह एक जेड प्लांट होता है, उसको भी घर में लगाने से धन बढ़ता है। घर में सफेद पलाश का पौधा भी धन को आकर्षित करता है। घर में लगा कनेर का पौधा भी आमदनी को बढ़ाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है कि जिस घर के ठीक सामने कनेर का पौधा होता है उस घर में लड़कों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। 12 वर्ष के नीचे के लड़कों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो कनेर का पौधा कभी दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, उसका बेध नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में इसे निंदित कहा गया है। ऐसे घरों में कन्याओं की बाढ़ आ जाती है, पैसे के लिए आदमी मुहताज हो जाता है। ये वास्तु के लिए क से शुरू होने वाला कोई भी पौधा वास्तु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। चाहे वो कटहल हो, चाहे वो कनेर हो, कोई भी क नाम से शुरू होने वाला पौधा आप अपने घर में ना लगाएं। कुछ लोग कनेर को देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसे दरवाजे के सामने तो ना लगाएं।
इधर उधर कहीं भी लगा सकते हैं। और उसके फूल तो भगवान शिव पर भी चढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आदरणीय पौधा नहीं है, लेकिन उसका वेद खराब है। ऐसे में सफ़ेद कनेर का पौधा घर में लगाने से माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। घर में लगा सफ़ेद अपराजिता का पौधा भी धन को आकर्षित करता है। पारिजात के फूलों को हरसिंगार भी कहा जाता है। हरसिंगार का परिजात का पेड़ जिस घर में होता है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे घर में कम तनाव होता है। तो ये सब बातें हमें जानकारी में रख करके और अपने घर का वास्तु ठीक रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी। हाथ की रेखाओं और भगवान की पूजा पाठ के बीच क्या कनेक्शन और पौधे किस तरह लगाएं वो आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।